प्रॉपर्टीज है क्या? अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं 1.5 साल पहले पीछे लेके जाता हूँ, वहां जहां हम लोगों ने वीबी पढ़ी थी, वहां टेक्स्ट बॉक्स को जब वैल्यू देनी होती थी हम लोग क्या लिखते थे? text1 डॉट टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से लिखते थे, text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 7, ऐसे वैल्यू देते थे। और अगर जब कभी इससे वैल्यू लेनी होती थी तो हम लोग क्या करते थे? किसी भी ए वेरिएबल इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। मतलब सेम वही प्रॉपर्टी जब पहले उसको असाइन करते थे और उसी प्रॉपर्टी से वापस लेते थे। सो यहां भी बेटा गेटर और सेटर एक फंक्शंस है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहे हैं। सेम इसी टाइप की हम लोग प्रॉपर्टी बनाए, हमें कंसर्न नहीं है हम खुद गेटर कॉल करें खुद सेटर कॉल करें, हम इन प्रॉब्लम से बचना चाह रहे हैं। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए सी शार्प ने हमें जो फैसिलिटीज दी है उसे हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज बनती कैसे? ये वापस जो क्लास मौजूद है इसके अंदर से बेटा ये गेटर और सेटर फंक्शंस हैं, इनको दे रहा हूं मैं उड़ा। अब इन गेटर सेटर की जगह पर हम लोग जो प्रॉपर्टी लिखते हैं, पब्लिक इंट, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ROLL स्मॉल लेटर में, यहां मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर में। कंपलसरी नहीं है, बट मैंने प्रॉपर्टी रोल नंबर की बनाने दी ताकि मुझे वो याद रहे कि रोल नंबर की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने उसी नेम का वही नेम लिख दिया। आप स्मॉल में तो वो लिखा हुआ था, कैपिटल में मैंने लिख दिया। लाजमी नहीं सारा कैपिटल में लिख दो, एक कैपिटल में करके कर दो, बट ऊपर वाले से थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या आया हुआ है यहां, जरा गौर से देखिएगा। पब्लिक, ये रिटर्न टाइप, फिर प्रॉपर्टी जो एट्रीब्यूट का नेम है उसी तरह का हम लोगों ने कैपिटल लेटर में प्रॉपर्टी का नेम लिख दिया। फिर ये ब्रैकेट यहां रखिए, यहां कोई स्मॉल ब्रैकेट नहीं है जिसमें आर्गुमेंट लेते और रिटर्न करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके अगेंस्ट यहां अंदर आकर जो हमने जो चीज लिखनी है वो है सेट। इसके अगेंस्ट फिर मिड ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। इस मिड ब्रैकेट में, बल्कि इसको सामने कर दो ताकि आपको नजर आए कि इसी की ब्रैकेट है। यहां पर किसको सेट करना था? रोल नंबर को। अगर आपको सेटर फंक्शन याद हो, क्या लिखते थे? पब्लिक वाइड सेट रोल नंबर इंट आर ब्रैकेट के अंदर और रोल नंबर इज इक्वल टू आर। यहां तो कोई ऐसा आर शार तो है नहीं, फिर क्या असाइन करेंगे हम? वैल्यू असाइन करनी है इसे, और वो वैल्यू जो मेन से आएगी जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा। सो कहां से लाए? इसका एक रिजर्व कीवर्ड है वैल्यू। जब आप लोग प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करेंगे ना, इसका सेटर फंक्शन कॉल होगा और वो जो वैल्यू जाएगी इस वैल्यू वेरिएबल में चली जाएगी और उसको हम लोग किसको दे देंगे? रोल नंबर को, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग इसी के नीचे बेटा वो जो रोल नंबर वाली प्रॉपर्टी वाली ब्रैकेट है ना, यहां ये देखो यहां खत्म हो रही है, इसी के नीचे हम लोग लगा रहे हैं गेट। गेट क्या करता था? रिटर्न करता था। ठीक है, फंक्शन खत्म। ये आपके पास प्रॉपर्टीज बन गई। ये देखिएगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट इसकी मौजूद है, ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट ये रही, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट ये रही। अब जरा मेन में चलकर देखते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी बना तो ली, यूज कैसे होगी? यहां देखो दोनों जगह पर एरर मौजूद है। अब वैल्यू देनी है, देखो एस डॉट, यही बनाई थी प्रॉपर्टी। अब मैं कह रहा हूं इक्वल टू, कोई ब्रैकेट लगाकर वो काम नहीं कर रहा। कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और यहां पर कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था। ये जो प्रॉपर्टी है इंटीजर में वैल्यू रीड कर सकती है। क्यों? किसको दे रही है? वो रोल नंबर इंटीजर का था उसको दे रही है। अब यहां देखो ये ऑटोमेटिकली सेटर फंक्शन कॉल कर रही है बेटा, हमें खुद से किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इसी तरीके से अगर मैंने इसको प्रिंट करना है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिखूंगा? एस डॉट, अगेन वही रोल नंबर, दोनों सेम नेम यूज हो रहे हैं ना। कहीं मैंने गेटर सेटर लिखा, कहीं नहीं ना। ये ऑटोमेटिकली सारा काम करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां हम लोग रन करते, ये आ गया इंटर द वैल्यू, मैंने रोल नंबर दिया 12। जैसे मैं इंटर करता हूं तो सेटर प्रॉपर्टी ने इसको सेट किया
जो हम लोगों ने लिखा हुआ था यहां पर, ये रहा हमारे पास, यही रीड कर रहा है ना, रीड करे से रोल नंबर भेज दिया किसको, रोल नंबर को। अब वापस हम लोगों ने प्रिंट किया तो गेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया और इसको डिस्प्ले कर दिया। सो यहां पर बेटा इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टीज बना सकते हैं जो टॉप पर मौजूद है। दोबारा चलते हैं वही, मैं आपको दिखा देता हूं सिंटैक्स। चल जा भाई, ये सेटर है और ये गेटर है। यहां पर हम लोग सेटर फंक्शन लिखते थे, यहां गेटर फंक्शन लिखते थे, दोनों के दोनों आपके पास मौजूद है। समझ में आ गया सिंटैक्स? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट इसमें जो मॉडिफिकेशन ये है बेटा, फंक्शंस को हम लोग कहते थे ना कि किसी भी एट्रीब्यूट को रीड ओनली और राइट ओनली कर सकते हैं। कैसे कर सकते थे? किसी का अगर हमने सेटर फंक्शन उड़ा दिया तो वो सिर्फ रिटर्न करवा सकता था वैल्यू, इंसर्ट नहीं करवा सकता। उसका सेटर तो है ही नहीं, वो तो खुद प्राइवेट है, वो एक्सेस भी नहीं हो सकता। तो वो क्या कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ रीड करवा सकता था, राइट नहीं करवा सकता था। और अगर किसी का गेटर उड़ा देते तो वो फिर रिटर्न नहीं कर सकता था, सिर्फ उसको भेज सकते थे। एज लाइक मैं पहले इसका गेटर फंक्शन उड़ा देता हूँ, इसको उड़ाने के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ देखें, ये देखो रीड करने की कोशिश की, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था, ठीक था। अब एरर देखिए, रीजंस ऊपर वाली प्रॉपर्टी सपोर्ट ही नहीं कर रही आपका कि वो रिटर्न कर सके। सो प्रॉपर्टीज रीड ओनली एंड राइट ओनली भी होती हैं। अब मैं गेटर को ठीक कर देता हूं और सेटर को बंद कर देता हूं। सो ये देखें कहां एरर आया हुआ है, जहां वैल्यू से दे रहे हैं। सो समझ में आई? किसी को प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, हम लोग इसी तरीके से हर एक के प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। चले फिलहाल मैं रोल नंबर ही रखता हूं, इसके अगेंस्ट में 5 ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूं। मे भी मैं पूरे करूंगा नहीं, बाकी ये प्रोग्राम पूरा आप लोगों ने करना है। ये मैंने 4 ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। अब ये रीड ओनली प्रॉपर्टी को जरा खत्म कर दूं मैं, ठीक है। अब एक में मैंने वैल्यू ली, यहां पर ये ली हुई है ना, इसी तरह मुझे दूसरे में वैल्यू लेनी है, इसी तरह मुझे तीसरे में वैल्यू लेनी है, इसी तरह चौथे में वैल्यू लेनी है। ये दूसरे में, ये तीसरे में और ये चौथे में। 4 में ले ली हम लोगों ने वैल्यू, ठीक है। इसके अगेंस्ट हम लोगों ने अगर मैक्सिमम मालूम करना था तो हम लोग क्या करते थे, एक मैक्स का ऑब्जेक्ट लेते थे, अब क्या करते थे, मैक्स इज इक्वल टू एस। वही काम है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अब मेरे पास है सिर्फ रोल नंबर, मैं इसकी केस पर आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन दिखा देता हूं। क्या करते हैं, हमने कहा एस डॉट इज ग्रेटर देन, वो सेटर फंक्शन नहीं है जो लिखते हैं हम लोग, एस डॉट सेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर। अब सिर्फ रोल नंबर ही ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा, खुद एनालिसिस करेगा। फिर किसके अगेंस्ट, मैक्स डॉट रोल नंबर के अगेंस्ट। और राव साहब मेरे ख्याल में तुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। कहां से? वो बेटा मैं वही कह रहा हूं, तुझे मुझे सी के स्ट्रक्चर से समझाना पड़ेगा, यहां से नहीं, वहां से कहानी शुरू होगी ना। फिर राव साहब मैंने सिर्फ मैक्स को रोल नंबर नहीं देना, उसके अंदर बाकी भी तो एट्रीब्यूट होंगे, वो किधर जाएंगे? अभी तो एक है, वहां मेरे पास हो 40 एट्रीब्यूट, एक एक करके साइन करूं, 40 नंबर का 40 लाइन का कोड करूंगा। मैक्स में भेजना सारा ही है ना, रोल नंबर भी, मार्क्स भी, नेम भी, फादर नेम भी, ईमेल एड्रेस भी, सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी, ग्रेड्स भी, और सारी की सारी चीजें, अटेंडेंस भी। फिर क्या करता है, एक एक करके मैक्स डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू एस डॉट रोल नंबर, मैक्स डॉट मार्क्स इज इक्वल टू एस डॉट मार्क्स, ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट, कैसे करते हैं भाई? ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ कॉपी कर लेता है। ये बात स्ट्रक्चर ने समझाई थी आपको, समझ भाई? और ये बात जावा में भी समझाई थी मैंने। राव साहब आइंदा माइंड में रखना, ठीक है राव साहब? नहीं भूलना चाहिए ना राव साहब, गलत बात है।
अच्छा S2 दे दिए, चले ये लो। इस तरीके से S3, S4, S5 जितने भी हमारे सारे आ जाएंगे ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आकर कंसोल डॉट राइट लाइन में मैक्स डॉट, अभी तो एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, फिर मैक्स डॉट नेम वाली प्रॉपर्टी, मैक्स डॉट फादर नेम वाली प्रॉपर्टी, ऐसे होता है ना बेटा। सेम स्टूडेंट वाला ही क्लास में 4 एट्रीब्यूट बनाने, नेम का लिख ले जरा, रोल नंबर का, फादर नेम का, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, 3, चौथा है मार्क्स। ये 4 एट्रीब्यूट बनाने हैं, चारों की प्रॉपर्टी बनानी है, फिर इन चारों में इनपुट करवाना, और चारों में इनपुट करवाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो काम करना है वो ये करना है कि आपके पास जिसकी भी लोएस्ट मार्क्स हैं उसका स्टेटस डिस्प्ले करना है। मैक्सिमम मैंने आपको दिखा दिया, लोएस्ट जिसके मार्क्स होंगे उसका रोल नंबर भी बताना है, उसका नेम भी, उसका फादर नेम भी। ठीक है राव साहब, ठीक से लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको वीडियो दूंगा सर, आप परेशान हो गए। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिस्प्ले करना है। कमिंग मंडे की भी असाइनमेंट सुन लें। आप लोगों ने 5 ही स्टूडेंट्स के डाटा मेंबर रखने, 4 ये अभी मैंने आपको बताए हैं, जो 5वां वो ग्रेड का है। ठीक है, उसकी भी सेटर प्रॉपर्टी रखनी है आप लोगों ने, गेटर सेटर प्रॉपर्टी दोनों की दोनों। ठीक है, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, और बेटा हर एक के मार्क्स के मुताबिक उसे ग्रेड असाइन करना है। समझ में आई बात? ठीक है, यहां देखते हैं किस किस के कॉन्सेप्ट्स में चोर है। 90 से जिसके ज्यादा मार्क्स है उसको ए ग्रेड असाइन कर देना है, उसकी उस प्रॉपर्टी में किस करेक्टर जिसके अंदर हमने ग्रेड लिया है उसमें ए ग्रेड असाइन कर देना। अगर 80 से ज्यादा है तो बी ग्रेड असाइन कर देना, 70 से ज्यादा है तो डी ग्रेड असाइन कर देना। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि बेटा यूजर से इनपुट नहीं लेंगे आपका ग्रेड कौन सा है, क्योंकि ग्रेड हम मैनिपुलेशंस के बात कर रहे हैं, उससे यूजर से इनपुट वही 4 लेनी है। नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, मार्क्स क्या है। ग्रेड हमारा क्राइटेरिया, बैकएंड पर हम किस पर क्या कौन सा ग्रेड दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब ये आपकी सोच, आप उसे कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, कोई लूप चलाकर, कोई ऑब्जेक्ट का अरे बनाकर, कुछ भी जो भी आप लोग करना चाहें ये आप पर है, मुझ पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाकर लाइएगा। अच्छा, अब एक और चीज जरा गौर फरमा लें, यहां ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इन प्रॉपर्टीज ने कुछ और फायदा भी आपको दिया है। देखो, मैंने पहले डाटा मेंबर डिक्लेयर किया, फिर कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर प्रॉपर्टीज बनाई। अभी तो एक प्रॉपर्टी, इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सारी प्रॉपर्टीज आप लोग बना सकते हैं। बेटा बगैर डाटा मेंबर के भी हम लोग प्रॉपर्टी बना सकते हैं। लाइक मैंने एक रोल नंबर बनाया हुआ, चले ठीक है। इसके बाद मैं करता हूं, मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बना रहा हूं बेटा वो बताता हूं नेम की। ठीक है, पब्लिक नेम स्ट्रिंग टाइप का होता है, प्रॉपर्टी नेम स्ट्रिंग गेट सेमीकोलन सेट सेमीकोलन, इसकी ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, जो कंस्ट्रक्टर से पहले बनी हुई है। बेटा ये अपना डाटा मेंबर बैकएंड पर खुद ही बनाएगी और सारी एग्जीक्यूशन खुद ही करेगी। मुझे पहले डाटा मेंबर बनाऊं, फिर मैं सेटर में आकर उसको वैल्यू वाला वेरिएबल असाइन करूं, जैसे मैंने यहां बनाया हुआ था। उसके बाद उसको सेटर में आकर वैल्यू असाइन की, फिर इसको गेटर के तरीके से रिटर्न किया। बेटा मैं डायरेक्टली ऐसे भी बना सकता हूं, जैसे मैंने नेम की बना ली, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूं और जी मैं यहां पर फादर नेम की बना देता हूं। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर बेटा मैं किसकी बना देता हूं, मार्क्स की बना देता हूं। मार्क्स किस टाइप में होते हैं, इंटीजर में। लो जी, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैं इसको रन करता हूं तो बेटा ये बैकएंड पर वो जो ऊपर जिस तरीके से हमने खुद से डाटा मेंबर बनाया हुआ था वो ऑटोमेटिकली इंप्लिसिटली खुद ब खुद बना देगा। ठीक है, मुझे इस तरीके से बनाकर इस तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ में आई? इनको भी रीड ओनली एंड राइट ओनली कर सकते हैं। किसी का गेट उड़ा दिया तो उसका गेटर खत्म, किसी का सेट उड़ा दिया तो उसका सेटर खत्म। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन फिर हो गई, सर ये तो बात ठीक है, चलो प्रॉपर्टी डायरेक्टली डाटा मेंबर बना लेगी, तो यहां आकर तो हम लोग वैल्यू असाइन करते थे ना कंस्ट्रक्टर में, अब किसको असाइन करें? स्मॉल नेम को। अब वो तो कहेगा ये तो कोई चीज ही नहीं है, नेम जो हमारे पास है ये तो है नहीं, तो हमने किसको असाइन करना है? प्रॉपर्टी को। क्या हो गया भाई? सर ऊपर ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने डाटा मेंबर को खुद लेकर जाएगी वैल्यू। प्रॉपर्टी को वैल्यू दी ना, उसमें सेंटर फंक्शन खान, उसके बैकएंड पर जो भी एट्रीब्यूट उसने बनाया हमारा कंसर्न नहीं है, वो एट्रीब्यूट बन गया। ठीक है, मतलब ये डाटा मेंबर्स वाली टेंशन से भी फ्री रह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं होते, इनको यूज करके देख लो। यहां है ना एस डॉट स्टूडेंट का रोल नंबर असाइन है, मैं सर इसी का एस डॉट नेम असाइन कर देता हूं, इज इक्वल टू कंसोल डॉट हेडलाइन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, डायरेक्टली इनपुट करवा सकती है। ये देख लें, प्रॉपर्टी लेकर जा रही है वैल्यू। सो इसका मतलब है मुझे डाटा मेंबर्स की भी जरूरत नहीं, मैं ऑटोमेटिकली अगर प्रॉपर्टीज डायरेक्टली बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। लेकिन एक बात और रखिएगा कि जब वो आपको कहे कि डाटा मेंबर बनाए तो डाटा मेंबर बनाने पड़ेंगे, जब वो नहीं कहता ना बनाए तो नहीं बनाने की जरूरत। ठीक है, वो जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा, उसमें आपके पास ऑप्शन है आप डाटा मेंबर बनाकर सेटर गेटर प्रॉपर्टी बनाए या डायरेक्टली प्रॉपर्टी से यूज करें, ये आपकी मर्जी है। मैंने दोनों तरीकाकार आप लोगों को बता दिए, ये भी बता दिया कि प्रॉपर्टीज भी रीड ओनली एंड राइट ओनली होती हैं और दोनों भी होती हैं। समझ में आ गई बातें? सो इनको जाकर जरा देखिएगा कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। इसमें बेटा किसी का कोई क्वेश्चन आप लोगों का?